जब चबाए हुए खाने को थ्रोट से नीचे पुश किया जाता है तो क्या होता है? जी हाँ, ये फूड पाइप से नीचे ट्रैवल करता है। फूड पाइप हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की एक पैसेज है जो खाने को मुंह से पेट तक लेकर जाती है। लेकिन इसका एक फैंसी नाम है, इसे ईसोफेगस कहा जाता है। हमारे मुंह में बना बोलस ईसोफेगस तक भेजा जाता है। ये हिस्सा जो यहां से शुरू होता है और इस पॉइंट पर खत्म होता है उसे ईसोफेगस कहते हैं। ये क्या करता है? इस रीजन में क्या होता है? ईसोफेगस मुंह और पेट को कनेक्ट करता है। ये खाने को मुंह से पेट तक ट्रांसफर करता है। ईसोफेगस में डाइजेशन नहीं होता है। ये एक मुख्य पॉइंट है, लेकिन यहां डाइजेशन नहीं होता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि खाना ईसोफेगस से बस नीचे रोल होकर पेट में प्रवेश करता है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि खाना सिर्फ पेट तक ही जाता है, लेकिन यह सच नहीं है। एक बार बोलस टंग द्वारा नीचे पुश कर दिया जाए, ईसोफेगस लाइनिंग के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और खाने को नीचे धकेल देते हैं। जी हां, मसल्स खाने को पेट तक पुश कर देते हैं। तो हमारे खाने को ग्रेविटी नीचे नहीं खींचती है, लेकिन मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के कारण खाना पेट तक आता है। इसका मतलब कि हम हमारा खाना लेटे लेटे भी खा सकते हैं या फिर उल्टे होकर भी। इस मूवमेंट को क्या कहते हैं? हम खाने को नीचे धकेले जाने की बात कर रहे हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहा जाता है और इस प्रोसेस को पेरिस्टाल्सिस कहा जाता है। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होकर खाने को आगे की ओर धकेलते हैं, तो ईसोफेगस में यह होता है। लेकिन रुकिए, विंड पाइप ईसोफेगस के बहुत नजदीक होती है। फूड पाइप और विंड पाइप एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। तो आपका खाना कभी कभी गलती से आपकी विंड पाइप में क्यों नहीं जाता? ये मुंह है जहां से खाना अंदर लिया जाता है, और ये वो रीजन है जहां थ्रोट खत्म होता है, और ये विंड पाइप और फूड पाइप में स्प्लिट हो जाता है। याद रखिए कि फूड पाइप को ईसोफेगस भी कहा जाता है। अगर आप फिगर को ध्यान से देखेंगे तो आप यहां एक फ्लैप देखेंगे। जब हम सांस लेते हैं तो ये हवा को विंड पाइप में प्रवेश करने देता है, लेकिन खाने को इसमें प्रवेश करने से रोकने के लिए बंद हो जाता है। हवा अंदर जा सकती है, लेकिन खाना नहीं। इस फ्लैप को एपिग्लॉटिस कहा जाता है। और इसका काम क्या होता है? आप कह सकते हैं कि हर बार जब हम हमारा खाना चबाते हैं, ये हमारी जान बचाता है। अगर खाना विंड पाइप में चला जाए तो ये हवा को ब्लॉक कर देगा और हमें घुटन होगी। तो इस तरह से खाना ईसोफेगस द्वारा पेट में भेजा जाता है। ईसोफेगस के अंत में हमारे पास लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर होता है। जी हाँ, ये नाम बहुत फैंसी है, लेकिन ये एक वाल्व है जो पेट के प्रवेश द्वार की रक्षा करता है। और अगर इसके साथ कुछ गलत हो जाए तो खाना पेट से लीक हो जाएगा और हमें हार्ट बर्न होगा। ये सिर्फ पेट के कंटेंट्स के रिफ्लक्स को रोकता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के इस हिस्से के बारे में हमें यह जानना जरूरी था। चलिए, जो भी अभी तक सीखा है उसे जल्दी से रिव्यू करते हैं। खाना हमारे मुंह में प्रवेश करता है, जो हम दांतों से चबाते हैं। फिर वो सलाइवरी ग्लैंड्स द्वारा सिक्रीट हुए सलाइवा के साथ मिक्स होता है और बोलस नाम का एक खाने का गोला बनाता है। बोलस को फिर हमारी टंग थ्रोट से नीचे पुश करती है, जो ईसोफेगस में प्रवेश करता है। ईसोफेगस के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और खाने को नीचे पेट में पुश करते हैं, और इसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। और याद रखिए, ईसोफेगस में डाइजेशन नहीं होता है। अगले वीडियो में हम डाइजेशन में पेट के रोल को देखेंगे।